गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे थे आप? गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे थे? पब्लिक से उतर के बात नहीं करिए ना। लॉक करके शीशा को बंद करके मैंने स्टार्ट को भी बंद नहीं कर रहे हैं, लाइट को भी ऑफ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को बढ़ाते बढ़ाते जा रहे हैं। तब फिर हम लोग को गाड़ी को रोकना पड़ा। लाइट के लोग से बात करे नहीं पा रहा था तोरे हाथी तक का बात गाड़ी बंद गाड़ी सर ये एक और संग बात करा तो फिर हम लोग को परेशान करेंगे बहुत दिन से सर रेलाडी से घूमते हुए अभी यहाँ कल कहाँ था? हाँ कल कहाँ था? कल तो आपको जोगा में था रे दोनों तुम्हें नहीं दोनों था तो कल कहाँ थे? राज कहाँ से आए? कल आप कहाँ थे? हम पूछ रहे हैं कल आप कहाँ थे? कल जब खा गया नहीं कल जब खा गया उस समय नहीं आए और आज बिना खाए हुए आज आ रहे नहीं काल जब खा गया उस समय आप नहीं आए और आज नहीं खा रहा उसको टेकने आए यही हुआ। आप सरकारी कर्मचारी हैं। पहले मेरा आलू को दिन को भी नहीं आ सके अभी हाथी खेत में आया रहने दीजिए उन लोग को हम लोग को मौजा दीजिए आपको सरकार क्यों नहीं? हम लोग को मौजा दीजिए आने दीजिए हम लोग जल्दी उगाएंगे इन लोग को इन लोग को पेट्रोल बनाने के लिए कार इन लोग को नहीं बुलाए काल अगर आता तो इन लोग खेत देता तो नहीं ना इन लोग खेत के लिए लाए उसमें नहीं रोक रहे हैं आप गाड़ी बंद नहीं कर रहे हैं, बंद नहीं कर रहे हैं। अरे भैया देखिए हम लोग का 20 किलो फरेस लगा के छोप दो या 15 किलो चलिए मेरा 2 किलो आलू लगा सब खा गया और क्या बोलेंगे आपको सुनिए और आ रहा है कौन आ रहा है तो हम लोग खाएंगे तो क्या होगा हम लोग को खाने दीजिए 1 साल हो गया इसका घर का कुछ नहीं मिला अभी तक बताइए मिला है क्या हुआ बताइए ना फॉरेस्ट एकदम वहाँ पर एकदम फार्म भरा क्यों फॉर्म भरवाते हैं खाना कल कहाँ रहने कल निधर एप्लीकेशन लेकर कूड़ादान में डालिएगा तो नहीं लेना ही अच्छा है फिर हम लोग सरकार से लड़ेंगे। उधर आके आप लोग ले लेते हैं फॉर्म जमा करवा लेते हैं और कूड़ादान में डाल लोग का ड्यूटी होता है पब्लिक को हाथी के आतंक से बचाना। पब्लिक को ना देखिए यहाँ हाथी टेकने वाला जा रहा है ये लोग टेकेगा और रखेगा किसी का बर्बाद करेगा बताइए इन लोग का इसका कब मिलेगा? ना हम लोग का रात को जो किया है सबका भरा हुआ है 1 साल हो गया भरा हुआ है देखिए परमेश्वर कोयरी का 1 साल हो गया इसको मुआवजा नहीं मिला है। घोडरा मातू का सोहन सोहासी का 1 साल हो गया इसको घर का मुआवजा नहीं मिला है। मेरा भी नहीं मिला है सब 1 साल हो गया ना खाली सब तुरंत किसान एगो जाएगा पत्ता तोड़ेगा तो उसको जेल भेज दीजिएगा, केस कर दीजिएगा उसको जुर्माना ले लीजिएगा आप लोग।
और हम लोग का इतना फसल बर्बाद हो रहा है, इसमें कुछ नहीं हुआ। कोई अधिकारी नहीं सुनेगा। हम लोग कुछ नहीं एक बोलेंगे। पत्ता नहीं तोड़ सकता इन लोग। वहाँ क्या जनावर के लिए बोलता लकड़ी है नहीं ला सकता कि इन लोग। बाबू खतियन लाओ, खतियन लाओ, रसीद हम लोग दे सकते हैं, रसीद जो कटेगा वो देंगे। अब इसमें खतियन लाओ, अब 90 दो एकड़ भर रहे हैं हम लोग, 2 एकड़ भर रहे हैं, उसमें क्या कर रहा है इसमें बनाओ बनाओ। 1 एकड़ में आप लोग का 13,000 रुपया देना है, ठीक है। 1 एकड़ में 13,000 के जगह में उसको क्या कर रहा है 10 डिसमिल तक ला दे रहा है, 3,000 4,000 रुपया। एक लौकी अगर हम लोग लगा रहे 10 सौ के लौकी में हम लोग 1 लाख रुपया कमाते हैं, तो हम लोग का कितना हानि है बताइए। 3 किलो भीम लगा रहे थे हम लोग 6 महीने बेचेंगे, और 1 दिन में पूरा चौपट हो जाएगा। देखिए ये ड्रामा बंद करिए कि हम लोग पेपर नहीं को है, कुछ कागज नहीं है, हाथी खा जाए रसीद नहीं जितना है, है, हथियार नहीं है। ये सब गलत अरे बात है। सीओ साहब ही और हम ही ला करके नापी करे, खुदा करके देखे फील्ड में उतर के। खाया है नहीं खाया है, आज कोई नहीं देखने आया। आज आ गया है हाथी, कल वहाँ उधर से आया, आज आया खेदने के लिए। ये कौन सा धंधा है? आपको हम चोगा भी बुलाए थे ना? आपसे बात हुआ था चोगा, आप बोले झूठ बोले, झूठ बोलती कि चोगा गए हैं। नहीं झूठ मत बोलिए। सुबह गए थे, जब वहाँ का किसान बोल रहा है जिसका क्षति हुआ है, उससे वो बोल रहा है कि आप कोई नहीं आया। सबसे पहले कल हाथी हम लोग का गाँव में था तो कैसे आएगा यार? कैसे आएगा? खा जाता नहीं लोग को। सबसे पहले लाइट दीजिए गांव गांव, लाइट दीजिए, पटाखा दीजिए, मोबिल दीजिए, सुरक्षा का सारा सुविधा दीजिए, ना बामरा भी सब चीज A to Z टोटल दीजिए छोड़ देना होगा आप लोग को। और एक्टिव रहिए। जब तक क्षेत्र में हाथी रहेगा आप लोग को रात भर रह करके पब्लिक को बचाना है, और पब्लिक आप लोग को सहयोग करेंगे। अगर गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे थे आप? गाड़ी क्यों नहीं रोक रहे थे? पब्लिक से उतर के बात नहीं करिएगा, चेक कीजिए। गाड़ी आप क्यों नहीं रोक रहे थे? स्टार्ट बंद क्यों नहीं कर रहे थे? आप तो पब्लिक को चढ़ा दे रहे थे, रोक के पार कर रहे थे आप गाड़ी को। क्यों गाड़ी नहीं रोक रहे थे? भैया आप पदाधिकारी हैं, उत्तर दीजिए, जो भी प्रश्न हो रहा है उसका उत्तर दीजिए। आप लोग को चुना गया, पब्लिक से उतर के बात नहीं कर सकते। बातें नहीं कीजिएगा, कोई तो ऐसी बात सुनिए, कल आप आइएगा गाँव, 1 मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। कल आप गाँव आइएगा एड्रोमातू, और जिसका क्षति हुआ है फॉर्म को कलेक्ट करके ले जाइएगा। ये लोग कुर्ती डाल नहीं सकेगा, गरीब आदमी है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है। सारे दिन भर हम मजदूरी और मेहनत वाले आदमी हैं, यहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर एक किसान फॉर्म भरने के लिए नहीं जा पाएंगे, सक्षम नहीं है। जनता उसको निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पूरा गेट को लॉक करके, शीशा को बंद करके, मैंने स्टार्ट को भी बंद नहीं कर रहे हैं, लाइट को भी ऑफ नहीं कर रहे हैं, गाड़ी को बढ़ाते जा रहे हैं। तब फिर हम लोग को गाड़ी को रोकना पड़ा, ग्रामीण को थोड़ा सा एग्रेसिव होना पड़ा, फिर हम लोग को निकाला गया। फिर हम लोग सवाल किए कि आपका अपॉइंटमेंट क्यों किया गया? आपको महीना के लास्ट दिन पब्लिक का पैसा का वेतन भुगतान क्यों किया जाता है? इसीलिए कि आपको जंगली जानवर से पब्लिक को सुरक्षित रखा जाए। पब्लिक का जो भी क्षति होता है, किसी प्रकार का फसल का नुकसान होता है, तो उसका भरपाई आप तत्काल सुविधा उपलब्ध करा करके आपको करने के लिए। लेकिन आप लोग पब्लिक से दूर भाग रहे हैं। फिर आया तो अभी हमने उसको निर्देश दिया है कि आज रात में पहरा करिए, पब्लिक आप लोग के साथ है, और आज तक जो हुआ अब कोई किसी भी प्रकार का किसी का फसल अब क्षति नहीं होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, हम गांव आए तो देखे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पहले से 1 बार 2 बार 3 बार नहीं 4 बार तक फॉर्म भरे हैं, लेकिन उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। मिल भी रहा है तो कैसे मिल रहा है? 1 एकड़ क्षति हो रहा है तो 10 डिसमिल का मिल रहा है, जिसमें 1 एकड़ खेती में किसान 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो उनको 10,000 दिया जा रहा है। और सीओ साहब तो इतना नियम कानून बतियाते हैं
कि जो आवेदन दिया है उसका नाम से रसीद चाहिए, उसका नाम से मोटेशन चाहिए, उसका नाम से डीड चाहिए, उसका नाम से खतियान चाहिए, उसका नाम से 10 को प्रतिनिधि का सत्यापन चाहिए। मतलब कि अरे भाई दादाजी का नाम से खतियान था, फिर पिताजी आए, फिर उसका बेटा आए, 10 भाई हुआ, 10 भाई के नाम से अलग अलग रसीद कटने का अभी कोई प्रावधान विभाग से किया नहीं गया है, तो रसीद उसका नाम से कहाँ से मिलेगा। तो इस तरीके से हम कहें कि कल आप आइए और आ करके, चूँकि किसान खेती का काम से व्यस्त रहते हैं, उसका आर्थिक रूप से भी बहुत उन लोग सक्षम नहीं है। 10 बार वो बुंडू का कार्यालय और प्रखंड कार्यालय आने जाने नहीं सकेंगे। इसलिए जो भी जिस इलाका पे हाथी का क्षति होगा, वन विभाग से खुद आएंगे गांव और मुआवजा का फॉर्म को कलेक्ट करेंगे, अपने से सर्वे करेंगे, देखेंगे कितना क्षति हुआ है और तत्काल उसका भुगतान का प्रावधान करेंगे। और ये कल एड्राभातू गाँव आएंगे, चोगा गांव आएंगे, आसपास का जो भी ठुंगरुडी गांव, सिगित गांव, इस सब का जो भी नुकसान हुआ है आसपास का, जहां तक हमको सूचना आया है उसके हम बोले हैं। और अगर नहीं करिएगा, मेरा चुनावी घोषणा पत्र में था हाथी समस्या का अस्थायी समाधान करना। काहे कि जम्मू कश्मीर में या जो भी बॉर्डर वाला स्टेट है, वहाँ आतंकवादी का समस्या है, नक्सली का समस्या है। इस नक्सली और आतंकवादी से मुक्ति के लिए सरकार अलग बजट बनाया, सरकार अलग अलग फोर्स तैयार किया, वहाँ तैनात किया और बॉर्डर में उस लोगों को सुरक्षित किया गया। लेकिन हमारे क्षेत्र में ना आतंकवादी से ना नक्सली से जान जाता है, जान अगर जाता है तो हाथी के आतंक से। तो हाथी के आतंक का अस्थायी समाधान के लिए ठोस कदम उठाया जाए। और ये मेरा चुनावी घोषणा पत्र में भी था कि एक हाथी कॉरिडोर बनाया जाए, उसको भोजन उपलब्ध कराया जाए, उसको सुरक्षित रखा जाए और आदमी को भी सुरक्षित रखा जाए। तो खैर हमको कलम का ताकत नहीं मिला है, लेकिन 42,000 लोगों का मेरा शक्ति है। हम जहां उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है उसके लिए हम दिन और रात खड़े हैं। अभी फोन आया मेरे पास चोगा से, सिकित से, एड्राभातू से, हम फोन आते ही हम उपलब्ध हो गए रात्रि में और हम अभी जहाँ जहाँ होगा अभी वहाँ हम पहुँचेंगे। रात भर घूमते रहिए? रात भर घूमेंगे जी, दिन हो रात हो 24 घंटा घूमेंगे। ऐसे थोड़ी कि बाकी नेता जैसा साल भर चुना बालू बेचेंगे, कोयला बेचेंगे, कमीशन लेंगे, बालू गाड़ी को पार करेंगे और चुनाव का 1 महीना आएगा तो पेट्रोल डीजल और पैसा बांट करके हम लोग वोट मांगेंगे। चुनाव का 10 दिन पहले हो या 1 महीना पहले हो या 5 साल पहले हो, एक ही एक्टिव बोर्ड में हम लोग काम करते हैं। चुनाव के बाद पब्लिक के लिए 2 धारा लिए हैं। चुनाव के बाद अभी 5 साल चुनाव है, आदमी 20 दिन याद नहीं रखता है और हम अपने बदन में 2 बार लाठी खाए हैं, हॉस्पिटलाइज हुए हैं, जान भी देने के लिए तैयार है इस यहाँ के लोगों के लिए। थोड़ा सा बात कर रहे हैं आप।